श्री गणेशाय नमः। श्री नग्न भैरव राजाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्रीमद् मुद्गल पुराण अथ श्री दशमोह अध्याय। पार्वती जी ने शंकर जी से कहा कि हे सर्वेश, मैं विराट के स्वरूप को सुनना चाहती हूँ। हे महाभाग, यह विराट कैसा है? हे शंकर, उस विराट के स्वरूप को मुझे बताइए। शिव ने कहा, 5 करोड़ योजन के विस्तार में चारों ओर उस विराट के शरीर में भूत स्थित है, जो स्थावर स्थिर रहने वाला जड़ पदार्थ है, और चर अर्थात चलने वाले भूचर, जलचर और नभचर प्राणी हैं। इस विराट में सब 14 भुवन स्थित हैं। उनको मैं बताऊंगा। हे पार्वती, पूरी तरह मन लगाकर सुनो। उस विराट के पैरों में पाताल है, गुल्फ में रसातल है, एड़ियों में महातल है, जंघाओं में तलातल है। उस विराट की जंघा से ऊपर भाग में सुतल, उरुमंडल में वितल, कमर के जोड़ों में अतल और कमर में भूलोक स्थित है। उस विराट की नाभि में भुवरलोक और हृदय में स्वर्गलोक है। महरलोक कंठ में और जनलोक मुख में स्थित है, और तपोलोक ललाट में तथा सत्यलोक सिर में स्थित है। इतने शरीर रूप वाला वह महान पुरुष विराट है। वह विराट पुरुष हजारों शीशों की शोभा से युक्त है और हजारों मुखों और पैरों वाला है। उसके हजारों हाथ और कान हैं, और प्रभु हजारों उदर वाले हैं। इस प्रकार वह परमेश्वर सर्वत्र व्याप्त होकर स्थित हैं। मृत्य लोकों में अमृत का भोग करने वाला अपने प्रकाश से वर्तमान है। उस विराट के अंतर्गत हिरण्यगर्भ नाम रूप से स्थित है ऐसा तथा स्वप्न विश्व रूप सुशोभित है। बाहर यह वैश्वानर जागृत वैराट नाम वाला है। हिरण्यगर्भ कोश रूप से स्थित यह स्वप्न वैराट नाम वाला है। इस प्रकार जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति में से एक जागृत वैराट नामक वैश्वानर है, जो उस विराट के बाहर स्थित है, तथा उस विराट के अंदर हिरण्यगर्भ कोश रूप में स्थित स्वप्न वैराट है। ये विराट के बाहर वैश्वानर, जिसे जागृत वैराट कहा गया है, और विराट के अंदर स्थित हिरण्यगर्भ कोश वाला स्वप्न वैराट, दोनों के ही संभाव से बाहर और भीतर रस रूप से बीच में स्थित ईश्वर नाम का वैराट सुषुप्ति को धारण करने वाला हुआ। शंकर जी ने कहा कि इस प्रकार हे पार्वती, मैंने जो 3 प्रकार के विराट रूप बताए हैं, उनमें चौथा आत्म स्वरूप है। वह तीनों प्रकारों में वर्तमान है और उन तीनों को प्रवृत्त संचलित करता है। अब शंकर जी बोले कि हे पार्वती, अब तुम विभिन्न अल्प वाली उत्पत्ति को सुनो। जब आत्मा ने तीनों को आवृत कर लिया, अब फिर अनेकों भावों को धारण करने वाली चर और अचर की सृष्टि हुई, उसे सुनो। जब विराट अज्ञान भाव से आवृत हो गया, अर्थात जब उसे चौथे आत्मा ने भी आवृत कर लिया, आत्मा तो अज्ञान स्वरूप है, अतः विराट अज्ञान भाव से आवृत हो गया। तब उस विराट ने तप किया और एकाक्षर मंत्र विधान उसने गणेश को हृदय में धारण किया। उसने हजारों दिव्य वर्षों तक उग्र तप किया। तपस्या के द्वारा ध्यान के भाव से गणपति प्रत्यक्ष प्रकट हो गए। तब उन विराट से उन देव गणेश ने कहा कि तुम वर मांगो। गणेश को अचानक देखकर विराट ने पैरों में गिरकर प्रणाम किया। प्रणाम कर विराट ने कहा कि मेरा जन्म धन्य है, मेरा तप धन्य है, आज मेरा ज्ञान धन्य है और मेरा शरीर, आंखें भी धन्य हैं, तथा हे देव, मेरी संपत्ति धन्य है, जो कि मैंने आपके दोनों चरणों के दर्शन किए। इस प्रकार कहकर विराट ने ब्रह्मनायक गणेश की स्तुति करना प्रारंभ कर दिया। विराट की सम्यक स्पष्ट वाणी से विश्व को धारण करने वाले भगवान गणेश प्रसन्न हो गए। विराट ने स्तुति करते हुए कहा कि हे गणनाथ, हे गणेश, आपको नमस्कार है। हे विघ्नेश, हे परेश, हे विघ्न को दूर करने वाले, आपको नमस्कार है। हे सिद्ध बुद्धि के स्वामी, हे अनेकों प्रकार के सिद्धि प्रदान करने वाले देव, तुम्हें नमस्कार है। और अनेकों प्रकारों के ज्ञानों को देने वाले ब्रह्म रूप ब्राह्मण, आपको नमस्कार है। हे मन और वाणी के अतिभूत, अर्थात मन और वाणी से परे,
वाले, योगियों के हृदय में रहने वाले, अनेकों प्रकार के अवतार धारण करने वाले देव, तुम्हें नमस्कार है। हे अपार तेज के स्वामी, आप सूर्य को नमस्कार है। हे अनेकों माया के भेदों से युक्त आत्मशक्ति वाले, शक्ति रूप सृष्टि करने वाले, आपको नमस्कार है। सृष्टि का पालन करने वाले तथा संहार करने वाले, चर और अचर से युक्त, सबके लिए ज्ञान देने वाले निर्मल, आपको बारंबार नमस्कार है। हे सबके लिए भिन्न भिन्न रूप वाले, माया से परे रहने वाले, आपको नमस्कार है। और हे माया से युक्तों के लिए मोह देने वाले, माया को धारण करने वाले, आपको नमस्कार है। जिसके अंत तक कोई नहीं पहुंच सकता, ऐसे अनेकों ब्रह्म रूप, तुम्हें नमस्कार है। अतः हे गणेशान, कृपया मेरे पर अनुग्रह कृपा कीजिए। इस प्रकार गणेश से कहकर विराट मौन हो गए और हाथ जोड़कर सामने खड़े हो गए। उसके बाद भगवान गणेश ने उनसे कहा कि हे विश्वरूप, तुम वर मांगो, मैं तुम्हें वर दूंगा। तुम शंका मत करो। तुमने जो मेरी स्तुति की है वह मुझे अत्यंत प्रीतिकर हुई है। अतः तुमने जो भाव पूर्वक स्तुति की है उसकी सिद्धि अवश्य होगी। तुम जिस जिस की इच्छा करोगे मैं तुम्हें वह वांछित वर प्रदान करूंगा, तथा तुम्हारी यह मुझको की गई स्तुति भविष्य में पढ़ने और सुनने पर भी भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली होगी। अर्थात भविष्य में जो मनुष्य इस स्तुति को पढ़ेगा और जो सुनेगा उसके लिए यह स्तुति भोग और मोक्ष प्रदान करेगी। इस प्रकार विराट देव ने आदिदेव गणनाथ को प्रणाम किया और भाव विभोर होते हुए कहा कि हे गणेश, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे महान वर दीजिए। वह ये है कि मुझे अपनी उस भक्ति को दीजिए जिससे मेरा मोह नष्ट हो जाए। वह वर है कि मैं सृष्टि की रचना करके उसका पालन करूं और संहार करूं, और मैं आपकी कृपा से भक्तों के लिए भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला हो जाऊं। हे गजानन महाप्रभु, मुझे आप अतुल ऐश्वर्य दीजिए और जो मैं चाहूं वह तुम्हारी कृपा से सब मुझे प्राप्त हो जाए। शिव ने कहा कि हे पार्वती, ऐसा ही होगा। यह कहकर गणपति अंतर ध्यान हो गए। फिर हर्ष से युक्त विराट ने गणेश को हृदय में भावित किया। शंकर जी ने कहा कि इस प्रकार हे देवी, उन अंडों में स्थित जितने भी विराट से उत्पन्न थे उन्होंने गणेश के लिए उत्तम तप पूर्ण किया। उस तप से सब महात्मा अपने अपने कर्म में स्थित हो गए और वर देने से सब भगवान सनातन विराट से पैदा हुए। विराट निर्विघ्न हो गए, उनके सब विघ्न समाप्त हो गए। इसके बाद सब ब्रह्मांड अनंत हो गए। ऐसा जानो वे इतने हो गए कि उन्हें यथायथ किसी के लिए भी गिनना संभव नहीं है। शब्द शास्त्रों में जितनी उनकी गणना है उससे अधिक संख्या है। इसीलिए किसी भी वेदवादी द्वारा उनकी संख्या नहीं की जा सकती। अतः हे जगन्मयी पार्वती, उन महा अंडों की संख्या अनंत जाननी चाहिए। आप किसका ध्यान करते हैं? इस प्रकार पूछने वाली पार्वती से गणेश की महिमा बताकर श्री शिव ने कहा कि हे पार्वती, उन गणेश के प्रभाव से युक्त मेरे हृदय में वह ध्यान के लोभी भक्त के स्वामी भक्त वत्सल गणेश बसते हैं। इस प्रकार श्रीमन्मौद्गल महापुराण के प्रथम खंड में वक्रतुंड चरित में नाना ब्रह्मांड वर्णन नामक 10वां अध्याय समाप्त हुआ।